नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 2 क्लास करवा चुके थे। एक बेसिक क्लास थी और उसके बाद मैंने एक पार्ट स्टार्ट किया था इसी का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का शब्दों पे आधारित प्रश्न। उसका एक पार्ट हम करवा चुके। अब ये सेकंड पार्ट है और इसके अंदर आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ये एडवांस लेवल के प्रश्न हैं कि किस किस प्रकार की कंडीशन इसमें और लगा सकता है। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों को ध्यान से। और अगर मान लिया आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो पहले उस पार्ट को देखिए और फिर इस पार्ट को देखिए। ठीक है, इसके बाद आपकी वर्डों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न इसने बोला कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं। देखो, अब तक जितने भी आप लोगों ने प्रश्न किए थे उसके अंदर सिर्फ यही कंडीशन देता था कि आपको ट्रायंगल शब्द के अक्षरों का या कोई भी शब्द दे दिया, उसके शब्दों का प्रयोग करके, उसके अक्षरों का प्रयोग करके आपको शब्द बनाने हैं। लेकिन अब थोड़ा एडवांस लेवल है, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी बड़ी लगा दी उसने। देखो, जैसे ट्रायंगल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल कितने ऐसे शब्द बना सकते हो जिनके अंत में एंगल शब्द आए। मतलब आपको TRIANGLE इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करना है। लेकिन अब उसने कंडीशन लगा दी कि जितने भी शब्द आप बनाओ उनके अंत में एंगल शब्द होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम एंगल शब्द को नहीं उठा सकते, हम केवल T, R और I इनका ही स्थान चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था जितने अक्षरों का आप स्थान चेंज कर सकते हो उतने ही फैक्टोरियल। तो यहां पर हम T का स्थान चेंज कर सकते हैं, R का स्थान चेंज कर सकते हैं, I का स्थान चेंज कर सकते हैं। तो कितने अक्षरों का? 3 अक्षरों का। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो ट्रायंगल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल 6 शब्द बना सकते हो जिनके अंत में एंगल शब्द आता हो। कौन सा शब्द आता हो? एंगल शब्द आता हो। इसी प्रकार से अब आप दूसरे प्रश्न को देखिए। इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बोला गया है जिनमें एंगल शब्द आता हो। उसमें क्या बोला गया था? अंत में एंगल शब्द आता हो। अब इसमें बोला है कि एंगल शब्द आना चाहिए, चाहे स्थान उसका कोई भी हो। देखिए इस प्रश्न को, TRIANGLE ये आपके पास एक शब्द है और आपको ऐसे शब्द बनाने हैं जिनमें एंगल शब्द आता हो। अब आपको पता है कि एंगल शब्द तो तब बनेगा जब ये ANGLE इसी क्रम में लिखा जाए। लेकिन पिछले प्रश्न में इसने बोला था कि अंत में होना चाहिए एंगल शब्द। अब आपको पता है कि उसने बोला सिर्फ एंगल शब्द आना चाहिए, उसका स्थान चाहे कोई भी हो। तो हम इस एंगल शब्द को उठाकर भी कहीं पर ले जा सकते हैं। इसलिए हमारे पास टोटल कितने अक्षर हैं जिनको उठा सकते हैं? T 1, R 2, I 3। और ये एंगल शब्द पूरा एक अक्षर कहलाएगा, क्योंकि जहां पर भी उठ के जाएगा एक साथ जाएगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि एंगल शब्द आना चाहिए। एंगल शब्द तभी बनेगा जब ANGLE हो। तो हम इसको पूरा एक अक्षर मानेंगे। तो एक अक्षर, 2, 3 और 4। तो हम कितने अक्षरों को आगे पाछे कर सकते हैं? 4 अक्षरों को। इसलिए आपका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर होगा आपका 24 शब्द बना सकते हैं। क्लियर है? दोनों प्रश्नों को फिर ध्यान से सुनिए। उसमें बोला था एंगल शब्द अंत में होना चाहिए, तो एंगल को चेंज नहीं कर सकते थे आप, लास्ट में ही रखना पड़ेगा। उसमें सिर्फ आप TRI को चेंज कर सकते थे। लेकिन उसने बोला है दूसरे प्रश्न में कि एंगल शब्द आना चाहिए। अब इसने उसका स्थान फिक्स नहीं किया है,
एंगल आना चाहिए, स्थान चाहिए कोई सा भी हो। तो एंगल शब्द को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इसलिए 1 2 3 और एक ये खुद यानी कि 4। इसका मतलब 4 अक्षरों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। देखिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में इसने बोला है कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल कितने शब्द बना सकते हैं। प्रश्न अगर किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हो आप लोग। ट्रायंगल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल कितने शब्द बना सकते हैं जिनमें एंगल शब्द के अक्षर एक साथ हों। उसमें पहले प्रश्न में बोला था एंगल शब्द होना चाहिए अंत में, तो ANGLE को चेंज नहीं कर सकते, क्रम यही रहेगा ANGLE। फिर दूसरा प्रश्न में बोला कि एंगल शब्द आना चाहिए, कहीं पर भी आना चाहिए। अब इसके अंदर क्या बोल दिया इसने, एंगल शब्द के अक्षर, मतलब ये जो अक्षर हैं ये एक साथ होने चाहिए भाई, ANGLE। इनको छोड़ के हमारे पास अक्षर बचे T R और I। प्रश्न को ध्यान से समझिए। अब तक जितने भी प्रश्न बोले थे उसमें उसने बोला था कि एंगल शब्द आना चाहिए। अर्थ हमने नू बेरा है कि एंगल शब्द जब बनेगा जब पहले A आवे, फिर N आवे, फिर G आवे, फिर L आवे, फिर E आवे। लेकिन अब इसने बोला है कि एंगल शब्द के अक्षर एक साथ हो। अगर N पहले आ जा कोई दिक्कत नहीं है, G पहले आ जा कोई दिक्कत नहीं है, L पहले आ जा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पांचों के पांचों अक्षर ओढ़े एक साथ चाहिए। तो पहले आप ये देखो कि अगर एंगल शब्द पूरा एक साथ लेवा तो 1 2 3 4, इसका मतलब कितने फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब यहां से ध्यान से देखो, उसने बोला था एंगल शब्द के अक्षर एक साथ हो, तो एंगल शब्द अगर एक साथ होता तो आंसर होता 4 फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि हम इन अक्षरों को भी आगे पाछे कर सकते हैं। A को आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, N को आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, G को भी आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। इसलिए कितने अक्षर हैं, 5, तो गुणा में कर दो 5 फैक्टोरियल, यानी कि 24 गुणा 120 टोटल। अगर इसकी मल्टीप्लाई करांगे तो 2880 वर्ड आप बना सकते हो भाई, जिनमें एंगल शब्द के अक्षर एक साथ। प्यारे दोस्तों तीनों के तीनों प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उसमें बोला था एंगल शब्द अंत में आए, तो एंगल के अक्षर चेंज नहीं कर सकते थे आप। दूसरा प्रश्न में बोला था इसने जिनमें एंगल शब्द आए। अब आपको पता है कि एंगल शब्द आना चाहिए, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन आना एंगल चाहिए ANGL। लेकिन इसमें बोला है कि एंगल शब्द के जो अक्षर हैं वो एक साथ होने चाहिए। अब ये अक्षर होने तो एक साथ चाहिए, लेकिन इनको भी तो हम आगे पाछे कर सका, इसलिए मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया 5 फैक्टोरियल। पहले मैंने वे शब्द बनाए जिसमें एंगल शब्द आता हो, तो मैंने देखा 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल ऐसे शब्द हैं जिनमें एंगल शब्द आवे हैं। अब उसने बोला था कि एंगल शब्द के अक्षर एक साथ होने चाहिए। मैंने देखा कि एंगल शब्द के अक्षर एक साथ ऐसे भी तो हो सकते हैं, N पहले आ जा, G पहले आ जा, L पहले आ जा, E पहले आ जा। इसका मतलब मैं इनको भी आगे पाछे कर सकता हूं। तो मल्टीप्लाई में मैंने देखा कि ये 5 अक्षर हैं, तो मल्टीप्लाई में कर दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर होगा 2880। मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों के तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आइए 4th प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, जिनमें सभी वोवल एक साथ हो। अब की बार बोल दिया भाई सारे के सारे वोवल एक साथ हो। तो आप ये देखिए कि ट्राइंगल TRIANGLE में वोवल कौन कौन से हैं, ठीक है, एक साथ हैं, तो उन्हें एक बॉक्स में बंद कर। क्या किया है भाई, वोवल I A और E ये एक साथ होने चाहिए, तो इनको एक मान लो, यानी कि एक बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या बच गया अपने, T बच गया, R बच गया, N बच गया, G बच गया, और इसके अंदर रह गया था भाई अपना L, LE होगा ये।
ठीक है। तो आई ए ई और टी आ गया, आर आ गया, एन आ गया, जी और एक रह गया एल। अब इन्हें बोला कि सभी वोवल एक साथ हो, उसमें एंगल शब्द एक साथ हो तो एंगल एक बॉक्स में भर दिया। अब इसने बोला कि वोवल एक साथ हो तो ये तीनों के तीनों जो वोवल हैं इन्हें एक बॉक्स में भर दो और एक अक्षर मानो। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल। कितने शब्द बना सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। लेकिन अब आप वही काम देखो, उसने क्या ये बोला था कि आई ए ई होना चाहिए, उसने बोला था जो वोवल है वो एक साथ हो, तो हम इनका भी स्थान चेंज कर सकते हैं। तो कितने वोवल हमारे पास? 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखिए, फिर समझिए, उसने बोला कि सभी वोवल एक साथ, तो वोवल को एक बॉक्स में बंद कर, उसको एक के मान लो। तो मैंने देखा वोवल इसके अंदर आई है, ए है और ई है, 3 वोवल है, बाकी अक्षर अलग अलग है, ये टी है, आर है, एन है, जी है, एल है। तो मैंने देखा पहले मैं इस वोवल वाले बॉक्स को एक मान लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल। उसके बाद उसने बोला था कि वोवल एक साथ होनी चाहिए, तो मैंने देखा भाई ये वोवल भी तो अपना स्थान चेंज कर सके हैं, तो कितने वोवल है? 3, तो इसलिए मल्टीप्लाई में कर दिया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी वोवल एक साथ हो? 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720 और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, यानी कि 720 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 4320। तो आप कुल 4320 शब्द ऐसे बना सकते हो जिनमें सभी वोवल्स एक साथ आए और आपके पास शब्द क्या दिया गया हो? ट्रायंगल। क्लियर है? देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक शब्द दे रखा है, उस शब्द का नाम क्या दे रखा है? वो शब्द मोहित। इन्हें बोला है मोहित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, ये लो भाई, मोहित शब्द के अक्षर प्रयोग कर लो, MOHIT का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बना सकते हैं जिनमें M तथा H एक साथ न हो? मतलब M और H एक साथ नहीं होने चाहिए, M और H एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें? सिंपल सी बात है, मोहित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल कितने शब्द बना सकते हो? 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 अक्षर है, तो 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अब इसके अंदर सारे के सारे शब्द आ गए, उनमें से माइनस कर दो, कौन से? जिनमें M और H एक साथ हो। अगर M और H एक साथ आप लेवांगे तो M और H एक साथ है। अब ये एक बॉक्स में M और H छोड़ के बच गया OIT। अब उसने बोला कि M और H एक साथ न आए, तो आपने वे निकाल लिए जिनमें M और H एक साथ आए। तो आपने देखा भाई 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि MH एक साथ लिया अपन ने, तो HM भी तो हो सकता है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, कितने शब्द बन सकते हैं? 48। 48 ऐसे शब्द बन सकते हैं जिनमें M और H या H और M एक साथ हो। क्लियर? अब हमें तो वे निकालने थे जिनमें MH एक साथ न, इसलिए टोटल में MH एक साथ वाले घटा दो, 120 माइनस 48, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास? 72। तो हम 72 शब्द ऐसे बना सकते हैं जिनमें M और H एक साथ न आए। क्लियर है? ये थी दोस्तों आज की क्लास, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एडवांस पार्ट था। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।